हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज आप लोगों को एरिया ऑफ कर्व में हम ट्रायंगल का एरिया बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो ट्रायंगल का एरिया वो इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड करना है, यानी कि आप लोग फॉर्मूला लगाकर नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए, हमें क्या दिया हुआ है, 3 वर्टेसेस दी हुई है ट्रायंगल की। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों वर्टेसेस को आप ड्रॉ करिए। ये तीनों वर्टिसेस कहाँ पर आएंगी वो देखिए। सबसे पहले ये आप लोगों की y डैश, ओरिजन x, x डैश। ओके, तो चलिए सबसे पहली वर्टिसेस ड्रॉ करिए। 2 5 1 2, इधर चलिए, ये होगा आप लोगों का 1 2 3। रफली स्केच ड्रॉ कर सकते हैं 4 5, इधर ऊपर और कर देते हैं क्योंकि 7 भी है आगे, 6 एंड 7। ओके, तो हमारा है 2 और 5, 2 और 5 पॉइंट आप लोगों का, ये 2 ये 5, एक पॉइंट तो आप लोगों का ये हो गया, यानी ए पॉइंट। उसके बाद हमसे कहा 4 7 3 4, 4 ये रहा, 4 और 7, तो ये पॉइंट पड़ेगा आप लोगों का यहां पर। ओके, फिर है 6 2 5 6, तो ये 6 और 2, 6 2 हमारा पड़ेगा यहां पर। तो देखिए आप लोगों का ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होगा, ये ट्रायंगल आप लोगों का ऐसे हो गया। ये है आप लोगों का बी पॉइंट, ए बी और सी। ओके, ये आप लोगों का ट्रायंगल है ए बी सी। अब हमसे कहा इसका एरिया आप लोगों को फाइंड करना है। वर्टिसेस लिख दीजिए 2 5 4 7 एंड 6 2। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक है, बी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो देखिए आप लोगों का जो पोर्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, A1 और A2, है ना। तो जो A1 है, देखिए क्यों अलग अलग होगा आप लोगों का, ये जो स्ट्रिप है ये AB पर चलेगी, और ये वाली जो स्ट्रिप है आप लोगों की, अगर आप लोग ये y dx लेते हैं तो ये किस पर मूव कर रही है आप लोगों की, BC पर। ओके, तो ये लेने के लिए जरा सब पहले देखिए, अगर हमें ये स्ट्रिप लेनी है तो हमें क्या करना होगा, इस वाले पार्ट में से, और हमें इस पार्ट को क्या करना होगा, माइनस। सेम ऐसे ही इसमें ऊपर वाले पार्ट में से जो ये पार्ट है आप लोगों को, वो ये पार्ट माइनस करना होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं तीनों लाइंस की, ए बी बी सी एंड ए सी, तीनों साइड्स की इक्वेशन निकालिए। तो देखिए 2 पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। तो देखिए ए बी की इक्वेशन आप लोगों की क्या होगी, ये है आप लोगों का 2 5 2 4 7। तो आप ऐसे मानिए x1 y1 एंड x2 y2, तो ये होगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 2। तो यह आएगा y माइनस 5 इक्वल टू 5 इधर लेंगे, माइनस 2 होगा तो 3 हो गया, 3 से जरा डिवाइड करिए y बाई 3। अच्छा, ड्रॉ तो हमने कर दिया। ये आप लोगों की इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो ये आप लोगों की है इक्वेशन ऑफ ए बी। इसी तरह इक्वेशन ऑफ बी सी फाइंड करिए, इक्वेशन ऑफ बी सी, तो ये कौन सी होगी, 4 7 6 2। तो देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2, लगाइए फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो यह आएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 x माइनस 4। तो 2y माइनस 14 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 20। ओके, तो 2y इक्वल टू माइनस 5x प्लस 34, है ना। और अगर y निकाले तो माइनस 5 बाई 2x प्लस 17। तो ये आपका आ गया एक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई बी सी। इसी तरह निकालिए इक्वेशन ऑफ ए सी।
ठीक है। AC की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी 2 5 2 6 2। रखिए x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4 x माइनस 2, तो ये आएगा 4y माइनस 20 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, तो 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 26। तो 4y इक्वल टू 26 माइनस 3x, तो y आ जाएगा 26 माइनस 3x अपॉन 4 प्लस 26 अपॉन 4। तो y की वैल्यू आई आप लोगों की माइनस का 3x अपॉन 4 प्लस 13 अपॉन 2। एक बार फिर से देखिए, आप लोगों की इक्वेशन y माइनस 5 इक्वल टू कितनी बन रही है, x माइनस 2, y माइनस x इधर जाएगा 3, y इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, ये वाली समझ में आ गई आप लोगों को तीनों इक्वेशंस। एक बार इसे देखिए, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। 4 को इधर लीजिए, तो ये आ गया माइनस 3x प्लस 6, 4y प्लस 3x, ये इधर जाएगा 26, 4y इक्वल टू 26 माइनस 3x, तो y कितना आ गया माइनस 3x अपॉन 4 प्लस 26 अपॉन 4, तो माइनस 3x अपॉन 4 प्लस, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 2 से, तो ये आ गया 13 अपॉन 2। तो चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एक एरिया आप लोगों का ये वाला पोर्शन होगा A1 और एक होगा A2। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लाइंस हमने आप लोगों की लिख दी हैं। पहले हमें एरिया निकालना है दो, A1 प्लस A2, तो यानी कि टोटल एरिया A1 प्लस A2। पहले A1 फाइंड कर लेते हैं। A1 एरिया क्या होगा बताइए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना होगा क्योंकि स्टेप माइनस करनी है। y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व, और इसका क्या लेंगे मॉड, क्योंकि हम लेंगे पॉजिटिव। चलिए y अपर कर्व में y क्या है आप लोगों का x प्लस 3 माइनस लोअर कर्व है आप लोगों का AC, और AC कर्व आप लोगों का ये रहा माइनस 3x बाई 4 26 बाई 4, ओके dx। तो ये क्या आ गया आप लोगों का, और लिमिट क्या होगी देखिए, x होगा 2 to 4, तो ये आ गया आप लोगों के 2 to 4, तो यहाँ से आएगी 2 to 4। देखिए x के साथ ये 1 है, और यहाँ x के साथ कितना हो गया प्लस का 3/4x, यहाँ से कितना आएगा आपका 3 माइनस 26 बाई 4 dx। तो ये कितना आ गया आप लोगों का, ये आएगा 2 to 4। अभी यहां से करेंगे तो ये कितना आएगा 7/4x प्लस यहां से कितना आएगा, हमने यहां पर ये x माइनस माइनस प्लस एंड दिस वन माइनस, ठीक है, और ये आ गया 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 26 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, ठीक है, बट ये कहीं का आएगा माइनस का 14/4 dx। तो ये कितना आ गया आप लोगों का, ये आएगा अगर चाहें तो आप 2 to 4 7/4x माइनस का 7 dx, तो कितना बनेगा 7/4x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x 2 to 4 8, यहाँ रखिए पहले 16 हो जाएगा 28, अब 2 रखिए माइनस का 7/8 इंटू 4 माइनस का 14, तो कितना आ गया 8 2 जा 16 14 माइनस 28 माइनस कितना हो रहा है यहाँ से 7/2 प्लस 14, तो ये कैंसिल और आंसर आ गया 7/2 स्क्वायर यूनिट्स, लेकिन मॉड ले रहे हैं हम लोग तो ये आएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट पोर्शन कौन सा हमें इस स्टेप में से ये वाली माइनस करनी है, तो A2 का पोर्शन क्या होगा y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व dx। अपर कर्व कौन सा है आप लोगों का BC वाला, BC का y क्या है, BC का y है आप लोगों का माइनस 5/2x प्लस 17 माइनस y। लोअर कर्व है AC का लोअर कर्व है 3x/4 26/4 dx, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आप लोगों का, x को कॉमन लिया
-5/2 प्लस 3/4 प्लस 17 माइनस 26/4 dx। तो ये आएगा x, यहाँ से 4 लेंगे -10 प्लस 3 प्लस यहाँ से लेंगे 4 को एलसीएम या कैंसिल कर लीजिए 13, 2 एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 2 से 34 माइनस 13, ठीक है dx। तो यहाँ से कितना बना आप लोगों का माइनस का 7/4x प्लस ये कितना बनेगा 121/2 dx। और लिमिट देखिए इसकी क्या होगी यहां से और यहां तक, तो 4 to 6। अभी इसका मॉड कर लेंगे यहां से। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमने एरिया A1 यही रख दिया 7/2 स्क्वायर यूनिट्स और A2 हो गया हमारा 4 to 6 माइनस 7/4x, यही था। इसकी सॉल्विंग अगर हम करें 4 एलसीएम ले लें तो वो बाहर आ जाएगा -7x प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 42। आप करिए जरा 1/4, उसमें जो पहला वाला एरिया था उसमें भी अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं इस तरह से 4 को एलसीएम लेकर, ठीक है। हम हर पार्ट्स हर तरीके से आप लोगों को बता देते हैं। A2 आ गया, बाद में मॉडुलस कर लेंगे तो ये आएगा -7/2 इंटू 6 रखेंगे पहले अपर लिमिट 36 प्लस यहाँ से हो गया 42 इंटू 6 माइनस एक ये पोर्शन हो गया माइनस, अब 4 रखेंगे तो माइनस का 7/2 इंटू 16 प्लस 42 इंटू 4, तो ये बनेगा आप लोगों का 1/4 माइनस 7 इंटू 18, ये आएगा 6 2 जा 12 1 6 4 जा 24 और 1 252 माइनस ये कितना होगा -56 और 168, तो ये आएगा 1/4। इसकी मल्टीप्लाई करिए 7 8 जा 56 7 1 जा 7 8 9 10 11 12 और प्लस का 252 प्लस ये कितना हो गया 56 माइनस का 168, ठीक है। देखिए ये कितना बचेगा 126 प्लस 56 माइनस 168, तो 1/4। देखिए ये कितना आएगा 1/4 ऐड करिए, ठीक है, -168 कितना बचेगा 1/4 68 और 2 72 14 बचेगा, तो ये आ गया 2 7 जा 14 2 2 जा 4 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। चांस की बात है कि A2 मॉडुलस करेंगे, देखिए वो पॉजिटिव ही आया इसलिए वही आ जाएगा, तो इसका मतलब पहला वाला भी इतना ही था आप लोगों का A1 7/2 स्क्वायर यूनिट, यानी कि टोटल एरिया आप लोगों का क्या था मॉडुलस ऑफ A1 प्लस मॉडुलस ऑफ दोनों एरिया को ऐड करिए 7/2 प्लस 7/2 इज 7 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्व करना बता रहे हैं, पिछले जो आपने क्वेश्चन कराया उसमें वर्टिसेस गिवन थी और इसमें लाइंस गिवन है। तो देखिए कैसे करते हैं, आप लोगों की जो लाइंस गिवन है उनको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ड्रॉ करके दिखाते हैं आप लोगों को। लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्स डैश, हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में लाइंस ड्रॉ करना सिखा रखा है। देखिए कैसे है, मान लीजिए फर्स्ट लाइन आप लोगों की है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 2। हमने क्या कहा था इंटरसेप्ट फॉर्म में 2 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 2y/2 इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल यानी x/2 प्लस y/1 इक्वल टू, एक लाइन ये हो गई आप लोगों की, ठीक है। सेकेंड लाइन देखिए क्या है, y माइनस एक्स, ये आप लोगों की सेकेंड लाइन, y माइनस एक्स इक्वल टू 1, 1 से डिवाइड करिए y/1 प्लस, पहले x को लिख लेते हैं अदरवाइज आप कभी कभार इंटरसेप्ट में गलत कर देते हैं, ठीक है। जो माइनस है वो इंटरसेप्ट पे ले लिया, एक लाइन ये हो गई। नेक्स्ट थर्ड लाइन है आप लोगों की 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 7 से डिवाइड करिए 2x/7 y/7 इक्वल टू 1, तो इसको लिखे x/7/2 और y/7 यानी कितना होगा 3.5, ठीक है। चलिए अब लाइंस ड्रॉ करते हैं।
कैसे ड्रॉ करेंगे? x पर कितना है इंटरसेप्ट 1 2, x पर 2 एंड y पर 1, ये रहा 1, पॉजिटिव है दोनों, तो ये एक लाइन तो आप लोगों की ये हो गई। तो अभी इस पर फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड देखिए, x पर -1, यानी कि ये रहा x पर -1 और y पर 1, तो ये कैसे जाएगी? इस तरीके से, है ना, ये सेकेंड लाइन हो गई आप लोग होगी। चलिए थर्ड लाइन और ड्रॉ करते हैं। x पर 3.5, 3.5 का मतलब 3 4, 3 और 4, 3.5 यहाँ होगा समथिंग, और y पर कितना है 7, y पर 7, तो इसका मतलब थोड़ा ऊपर ऐसे ले लेते हैं, जनरली 7 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये 1 है तो ये कट हुआ आप लोगों का, तो ये जाएगा आप लोगों का ऐसे, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर 3.5। अब देखिए लाइंस, सारी लाइंस कहाँ पर कट कर रही हैं आप लोगों की? एक लाइन आप लोगों की ये है, ओके, एक लाइन आप लोगों की ये है, एक लाइन आप लोगों की ये है, और एक लाइन आप लोगों की ये है। इसका मतलब तीनों लाइंस, ये वाला पोर्शन आप लोगों का आ रहा है, ओके, तो ये आ गया आप लोगों का। मान लीजिए अगर हम पॉइंट ले लें ए बी एंड सी, यानी कि आप लोगों का ये ट्राइंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस से बाउंड नहीं कहा, ट्राइंगल बनाना था, ये आप लोगों का ट्राइंगल है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट तो आप लोगों को फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखिए ए पॉइंट किस किस के इंटरसेक्शन से बन रहा है? तो देखिए ए पॉइंट, ये कौन सी लाइन है आप लोगों की? फर्स्ट, और ये कौन सी लाइन है? सेकेंड, ओके, ये वाली थर्ड है आप लोगों की लाइन, इसीलिए नेम लिखिएगा। तो आप क्या करेंगे? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ए पॉइंट निकलेगा, फाइंड ए, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ए। तो करिए फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व। फर्स्ट है आप लोगों की x प्लस 2y इक्वल टू 2, और सेकेंड ऐसे लिख रहे हैं -x प्लस वाई इक्वल टू 1, कैंसिल आउट, 3y इक्वल टू 3y इक्वल टू 1, और y को अगर हम 1 रख दें तो x कितना आ रहा है? 0। तो यानी कि जो ए पॉइंट है वो 1 0, देखिए फाइंड करने की जरूरत भी नहीं थी, 1 0 सॉरी 0 1, है ना, क्योंकि ये तो एक्सिस पर ही कट कर रहा था, इसको तो हमने देखा नहीं है, एक्सिस पर ही है ना, तो डायरेक्ट पता चल रहा है 0 और 1। चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद बी पॉइंट, फाइंड बी, फाइंड बी पॉइंट, है ना। तो बी देखिए किन दो के इंटरसेक्शन से बन रहा है? बी बन रही है आप लोगों की, ये लाइन है आप लोगों की थर्ड, और ये सेकेंड, सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड लाइन। चलिए सेकेंड लाइन कौन सी है आपकी? y माइनस एक्स इक्वल टू 1, और थर्ड लाइन है आप लोगों की, इसको ऐसे लिख लें -x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये है आप लोगों की 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, माइनस करिए, ये कैंसिल आउट, -3x इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू 2, ठीक है। वो फिगर के अकॉर्डिंग इस तरीके से आप लोगों को लग रहा है, अगर आप लोग इसको थोड़ा नाप के बनाएंगे तो ये सही बनेगा, ओके, इसका मतलब ये थोड़ा और इधर कट करेगी इस तरह से, ठीक है। x इक्वल टू 2 एंड, अच्छा ये है ना आप लोगों का, देखिए 2 ही तो है, यहाँ सही कट कर रही है, x इक्वल टू 2, y और फाइंड करिए, तो ये आ गया माइनस, किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो ये आ गया आप लोगों का, ये पॉइंट हो गया 2 3 x y। अब एक काम करिए, c करते हैं फाइंड, फाइंड c, तो c पॉइंट आप लोगों का किस किस के इंटरसेक्शन से बन रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट लाइन है आप लोगों की x प्लस 2y इक्वल टू 2, और थर्ड लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये 2y ये कैंसिल आउट हो, ठीक है, -2y हो जाएगा ना। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लिख कर करिए, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए लिख कर करिए। फर्स्ट लाइन ये है आप लोगों की, इसकी 2 से मल्टी, या इसकी 2 से कर दें,
2x प्लस 4y इक्वल टू 4, इसकी 2 से कर दी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, माइनस करिए, ये कैंसिल आउट, 3y इक्वल टू माइनस का 3y इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो y की वैल्यू -1 और x फाइंड करिए, x होगा 2 माइनस 2y, तो x होगा 2 माइनस 2 इंटू -1, यानी कि x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया आप लोगों का 4 एंड -1। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि लिमिट्स में चाहिए ना हमें, तो हमने आप लोगों के लाइन ड्रॉ करने बताई एंड देन इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों को बताया। अब उसी तरीके से एरिया फाइंड करेंगे जैसे हमने पहले। फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वही ए बी माइनस कौन सा लेना पड़ेगा हमें, ए सी एरिया। इसी तरह इसका करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप ऐसे इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये और ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, दो पोर्शन हो गए, एक ये वाला A1 और एक ये A2। तो पहले A1 फाइंड कर लें। तो A1 इक्वल टू ये आएगा आप लोगों का इंटीग्रल ऑफ y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व dx। ओके, और यहाँ से आएगा y अपर कर्व AB। AB माने देखिए कौन सी लाइन है, देखो ध्यान ध्यान से देखिए, सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन से y फाइंड करिए तो कितना हो गया, x प्लस 1 माइनस y लोअर कर्व कौन सा है आपका AC। देखिए ये रही लाइन AC लाइन आप लोगों की कौन सी है, फर्स्ट AC लाइन आप लोगों की फर्स्ट है ना, ये रही, लिखा होगा हमने, हाँ लिखा नहीं था फर्स्ट, इस पर सेकेंड, इस पर थर्ड, इस पर भी लिखिए फर्स्ट। ओके, तो यानी कि माइनस कौन सी करेंगे, फर्स्ट लाइन, AC हमारी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का y कितना होगा, देखिए 2 माइनस एक्स बाई 2, y फाइंड करेंगे 2 माइनस एक्स बाई 2, इस पूरे का इंटीग्रल करना है। अब लिमिट देखिए क्या होगी, a से b, यहाँ कितना है देखिए, यहाँ x कितना है आप लोगों का 0 और वहां x कितना है 2, तो ये होगा 0 to 2। ठीक है, ये क्या बन गया बताइए, ये आएगा x प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 dx, यही होगा, है ना। तो ये आ गया आप लोगों का 1 से 1 कैंसिल, तो ये बनेगा 3x बाई 2 dx, 0 to 2 0 to 2, ये कितना हो गया 3x स्क्वायर बाई 4 और 0 से 2। जब आप यहाँ लेंगे 3 बाई 4 इंटू 4, 0 पर तो 0 होगा, इसका मतलब 3 स्क्वायर यूनिट्स। नेगेटिव आएगा तो आप पॉजिटिव करेंगे उसको मॉड लगाकर। A2 पोर्शन देखिए क्या होगा, y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व dx। ठीक है, अब अपर कर्व देखिए कौन सा है, अपर कर्व आप लोगों का ये वाला है, तो ये लाइन है आप लोगों की थर्ड, तो थर्ड लाइन लीजिए, थर्ड लाइन का y क्या होगा 7 माइनस 2x माइनस लोअर कर्व वही होगा जो यहाँ पर था 2 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। ओके, सॉल्व करिए, 7 माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 dx, तो कितना हो गया, ये आ गया 6 माइनस माइनस 4 प्लस एक्स, तो ये आ गया 3x बाई 2 dx। इसकी लिमिट चेक करिए, ये होगी 2 to 4, 2 to 4। इंटीग्रल करिए कितना आएगा, 6x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, तो 4 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ 4 हो जाएगा, और ये लिमिट है आप लोगों की 2 to 4 रखिए, 6 4 जा 24, यहाँ 16 आएगा, एक 4 कटेगा 12 माइनस 2 रखिए, कितना हो गया 12 माइनस 4 से 4 कैंसिल, माइनस 3, 24 माइनस 12 इज 12 माइनस 12 प्लस 3, तो ये कितना आ गया यहाँ से 3 स्क्वायर यूनिट्स, और पहले वाला भी 3 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि टोटल आप लोगों का एरिया कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया A1 प्लस A2, यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट्स। दोनों को 3 आया ना, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। देखिए हमने दोनों तरीके से आप लोगों को ट्राइंगल का एरिया बताया। एक बार वर्टिसेस गिवन थी तो हमने क्या किया, वर्टिसेस ड्रॉ करके बनाया,
और इसमें हमें लाइंस गिवन थी, तो हमने आप लोगों को पहले लाइंस ड्रॉ करना बताया, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना बताया। बस फर्क क्या है, उसमें लाइन आपको बनानी पड़ी थी, है ना, वर्टिसेस गिवन थे, इस बार लाइंस गिवन है तो वर्टिसेस आपको फाइंड करने पड़े। ओके, तो आप लोग दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग दोनों अच्छे से करिए। ओके, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके, गुड डे।